फिलहाल हम खड़े हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर और आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। रोड के दोनों ओर बैरिकेडिंग कर दिया गया है, जहां पर अतिरिक्त पुलिस जवानों की तैनाती कर दी गई है। इस तैनाती के पीछे का कारण यह है कि बीते 27 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली गए थे और आज 29 जनवरी को सुबह के 7 बजे के आसपास ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करने दिल्ली स्थित शांति निकेतन स्थित झारखंड भवन जो है वो वहाँ पहुँची। साथ में दिल्ली पुलिस की टीम भी थी जो बाहर तैनात है शांति निकेतन में, जो झारखंड आवास है उसके बाहर। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि हेमंत सोरेन झारखंड भवन में नहीं हैं। सवाल यही है कि हेमंत सोरेन आखिर है कहाँ। इसको लेकर के ईडी ने उनके जो ड्राइवर हैं रविंदर, उनसे पूछताछ कर रही है। इसके अलावा झारखंड भवन के तमाम जो कर्मचारी हैं, ईडी ने उनका भी फ़ोन जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि ये 10वां समन था जिसमें हेमंत सोरेन से ये कहा गया था कि आपसे पूछताछ करनी है और 27 से लेकर 31 तारीख के बीच में आप तारीख तय कर लें और हमारे दफ्तर आकर पूछताछ में हमारा सहयोग करें। लेकिन इसके उलट हेमंत सोरेन ने पत्र लिखकर यह जानकारी दी थी कि अभी वो फिलहाल व्यस्त हैं और उनका आ पाना संभव नहीं है। इसी को देखते हुए ईडी की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई है कि वो पिछले 2-3 दिन से हेमंत सोरेन को ट्रैक कर रही थी और आखिरकार वो दिल्ली स्थित झारखंड भवन में छापेमारी के लिए पहुंची, या कह सकते हैं कि पूछताछ करने के लिए पहुंची। लेकिन फिलहाल अब तक की जो खबर आ रही है इससे ये साफ नहीं हो पा रहा है कि हेमंत सोरेन वहां मौजूद है या नहीं। ये कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन के नहीं होने के कारण ही वहां पर जो कर्मचारी हैं उनके फ़ोन जब्त कर लिए गए हैं। उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि हेमंत सोरेन आखिर हैं कहाँ। दरअसल आज सुबह जब छापेमारी के लिए ईडी की टीम वहाँ पहुँची पूछताछ के लिए, तो मोटी मोटी फाइलों के साथ ईडी के अधिकारी झारखंड भवन में प्रवेश किए, लेकिन हेमंत सोरेन वे वहाँ मौजूद नहीं थे। आपको बता दें इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कुल 10 समन जारी हो चुका है। ये 10वां समन था जिसकी पूछताछ के लिए 27 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच हेमंत सोरेन को हाजिर होना था, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए। देख सकते हैं कि कैसे हेमंत सोरेन के जो मुख्यमंत्री आवास है उसके बाहर जो है चहलकदमी बढ़ गई है। पुलिस जवानों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है और ये वैसा ही माहौल है जैसे बीते 20 जनवरी को था। दरअसल 20 जनवरी को हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ करने के लिए उनके सीएम आवास पहुंची थी और दिन के 1 बजे से लेकर के करीब रात के 8 बजे तक उनसे लगातार पूछताछ हुई और ईडी की तरफ से ये बात आई थी कि अभी पूछताछ पूरी नहीं हुई है तो हम हेमंत सोरेन को फिर से पूछताछ के लिए बुला सकते हैं। इस बाबत 27 से 30 तारीख के बीच में तिथि निर्धारण की बात थी, लेकिन हेमंत के तरफ से जवाब जाने के बाद ईडी आज खुद हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पहुंची है। आपको बता दें कि जो पहला समन था वो 9 अगस्त 2023 को भेजा गया था, जिसमें ये कहा गया था कि आपको 14 अगस्त को ईडी के दफ्तर में हाजिर होना है। इसके बाद फिर दूसरा समन 9 सितंबर को हाजिर होने का आदेश था। लेकिन जब हेमंत सोरेन ये दोनों समन में हाजिर नहीं हुए, उल्टा उन्होंने ईडी से ये कहा कि ये द्वेष भावना के साथ की जा रही कार्रवाई है, ये केंद्र सरकार के निर्देश पर की जा रही कार्रवाई है, इसे वापस लिया जाए, अन्यथा वो कानून का सहारा लेंगे। इसके बावजूद जब तीसरा समन हेमंत सोरेन के नाम जारी हुआ, तारीख था 1 सितंबर, जहां उन्हें 9 सितंबर को ईडी दफ्तर बुलाया जाना था, जिसके बाद हेमंत सोरेन ने इस मामले की रिट याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने से मना कर दिया और आप देख सकते हैं यहाँ पर एडीएम लॉ एंड ऑर्डर जो हैं वो भी पहुँच चुके हैं और वो पूरी तैयारी को पर कड़ी नज़र बनाए रखे हुए हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह से विधि व्यवस्था खराब ना हो। तो आपको मैं बता रहा था कि जब हेमंत सोरेन इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पहले इस मामले को लेकर के आप हाई कोर्ट जाएं। फिर मामला हाई कोर्ट पहुँचा, जहाँ पर हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी स्वतंत्र है इस मामले में कार्रवाई करने के लिए, इसमें हाईकोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है।
इसके बाद ईडी ने उन्हें लगातार समन भेजा और अंततः जब जनवरी के महीने में उन्हें जब बुलाया गया तो सबसे पहले ईडी ने उन्हें ये कहा था कि एक काम करें, अगर आप ईडी दफ्तर नहीं आ सकते हैं तो आप समय और तारीख हमें बता दें, हम आपके पास आ जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद जब हेमंत सोरेन वहाँ नहीं पहुँचे तो उसके बाद एक और समन जारी किया गया, 9वां समन, जिसमें कहा गया कि 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में आप हमें तारीख दें और जगह बताएं। जिसके बाद हेमंत सोरेन ने 20 जनवरी की तारीख को फाइनल किया और 20 जनवरी को यही वो सीएम आवास है जहां पर करीब दिन के 1-1:30 बजे ईडी के अधिकारी पहुंचे और उसके बाद पूछताछ की गई। पूछताछ लंबी चलने के बाद जब ईडी के अधिकारी यहां से निकले तो आपको याद होगा कि हेमंत सोरेन अपने आवास से निकलकर अपने कार्यकर्ताओं से मिले और ये कहा कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए कहा कि वे झुकेंगे नहीं, वे लड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ईडी की तरफ से ये बात आ रही थी कि अभी पूछताछ पूरी नहीं हुई है और जिसके बाद 10वां समन जारी किया गया। 10वें समन में आपको पता होगा कि हेमंत सोरेन की तरफ से ये कहा गया कि वे अभी व्यस्त हैं और वो नहीं आ सकते हैं और जिसके बाद ये आज पूछताछ के लिए सीएम आवास जो है झारखंड भवन दिल्ली वहाँ पहुँच गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हेमंत सोरेन वहाँ मौजूद नहीं है। तो आखिर हेमंत सोरेन है कहाँ? आपको बता दें 27 जनवरी को देर शाम चार्टर्ड प्लेन से सीएम दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ईडी दोनों के बीच में रस्साकसी चल रही थी कि पूछताछ होनी है, पूछताछ की जानी है, लेकिन पूछताछ नहीं हो पा रही थी। अब स्थिति ये बन गई है कि ईडी ने हेमंत सोरेन को ट्रेस किया और झारखंड भवन दिल्ली में पहुँचे। लेकिन आपको ये जानकारी जाननी बहुत ज़रूरी है कि आखिर किस मामले में हेमंत सोरेन से पूछताछ की जानी है। आपको याद होगा कि जब रांची स्थित ज़मीन घोटाले मामले की ईडी छानबीन कर रही थी तो उसमें बड़गाई अंचल के एक अधिकारी के तरफ से ये कहा गया था कि इसमें बॉस का भी हाथ है, बॉस यानी हेमंत सोरेन। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है क्योंकि ईडी के तरफ से बहुत सारी बातें प्रामाणिक रूप से बाहर नहीं आती हैं, ये सूत्रों के हवाले से बात है। जिसके बाद से हेमंत सोरेन को लगातार समन जारी कर जमीन घोटाले मामले में पूछताछ करने के लिए बुलाया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन का कहना था कि मेरी जितनी भी संपत्ति है वो मैंने अपने घोषणा पत्र में लिखकर दिया है। इसके अलावा ईडी और सीबीआई को भी लिखकर दिया है। अगर उन्हें ये जानकारी चाहिए तो मैं लिखकर भेज सकता हूं। लेकिन ईडी इस बात को मानने से तैयार नहीं थी और वे पूछताछ करना चाहती थी। और आज देखिए पूछताछ का ऐसा सिनेरियो बन गया है कि दिल्ली स्थित झारखंड भवन में ईडी की टीम बैठी हुई है। इसको लेकर आज मुख्य सचिव के आवास पर सुबह से ही आपातकालीन बैठक चल रही थी जो फिलहाल अभी ख़त्म हो गई है। बैठक में पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी थे, वहाँ पे डीसी थे, एसपी थे, आईजी थे, डीआईजी थे। सभी को ये निर्देश दिया गया है कि झारखंड के रांची में जो है अधिक सुरक्षा बल को तैनात किया जाए ताकि विधि व्यवस्था जो है खराब ना हो। अब देखना ये होगा कि हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ कब करेगी या हेमंत सोरेन कहाँ हैं, इसको लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। जानकारी मिलते ही हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे। धन्यवाद। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in